अच्छा, खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान आखिर है क्या? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 की इस खास पड़ताल में। ये वो रात है जहां सितारों को उनकी चमक के लिए सम्मानित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस साल कौन-कौन चमका। तो आखिर ये लॉरियस अवार्ड्स इतने खास क्यों हैं? सीधी सी बात है, इन्हें खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। और ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये किसी भी एथलीट के लिए समझिए पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने जैसा है। एक ऐसी पहचान जो बताती है कि हाँ, आपने अपने खेल में महारत हासिल कर ली है। जरा सोचिए, स्पेन का खूबसूरत शहर मैड्रिड, तारीख है 21 अप्रैल 2025। हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि खेल की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे चमकदार सितारे सब एक छत के नीचे जमा हुए हैं, उस रात का जश्न मनाने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ उनके नाम है। तो बस अब इंतजार खत्म, चलिए सीधे विजेताओं की बात करते हैं। जानते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल अपने कमाल के प्रदर्शन से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और सबसे बड़े व्यक्तिगत खिताब अपने नाम किए। और ये रहे इस साल के खेल जगत के किंग और क्वीन। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है मोंडो डुप्लांटिस ने, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर बनी है सिमोन बाइल्स। दोनों ही अपने अपने खेल के शिखर पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। स्वीडन के मोंडो ड्यूप्लांटिस, अरे वाह! पोल वॉल्ट में तो ये नाम जैसे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने का दूसरा नाम बन गया है। मतलब एक ही साल में कई बार अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना, ये कोई मजाक नहीं है। इन्होंने दिखाया है कि इंसान की क्षमता की कोई सीमा नहीं होती, और ये पुरस्कार उसी लाजवाब जज्बे का सम्मान है। और फिर आती हैं सिमोन बाइल्स, जिम्नास्टिक्स की दुनिया की एक जीती जागती मिसाल। उनकी कला, उनकी ताकत और फिर मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हुए शानदार वापसी करने की उनकी हिम्मत, ये कहानी सिर्फ खेल की नहीं, जिंदगी की है। ये पुरस्कार उनके इस असाधारण साहस और शानदार करियर को एक सलाम है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रदर्शन तो कमाल का था, लेकिन अब बात करते हैं टीम वर्क की, उस तालमेल की, उस सामूहिक भावना की जो एक टीम को चैंपियन बनाती है। तो इस साल की बेस्ट टीम कौन है? और ये खिताब जाता है फुटबॉल की दुनिया के एक ऐसे नाम को जो खुद में एक इतिहास है, रियल मैड्रिड। मैदान पर उनका जादू, मुश्किल पलों में वापसी करने की वो जिद और जीत की कभी ना खत्म होने वाली भूख, सच में इन सब ने मिलकर ही उन्हें इस साल की सर्वश्रेष्ठ टीम बनाया है। लॉरियस अवार्ड्स की असली आत्मा सिर्फ जीत के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में बसती हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। ये कहानियां हैं वापसी की, मुश्किलों को पार करने की। चलिए अब उन चैंपियन से मिलते हैं जिनकी जीत मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी है। देखे, हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन एक बड़ी चोट से उभर कर फिर से दुनिया के टॉप पर पहुंचना, असल में यही एक सच्चे चैंपियन की पहचान है। तो इस साल का कमबैक किंग या क्वीन कौन है? और इस खिताब की हकदार हैं ब्राजील की जिम्नास्ट रेबेका आंद्रादे। एक ऐसी चोट जिसने लगभग उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया था, वहां से वापसी करना और फिर से वर्ल्ड स्टेज पर चमकना, ये कहानी तो हिम्मत और लगन की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर साल खेल की दुनिया में कुछ नए सितारे उभरते हैं जो आते ही अपनी चमक से सबको हैरान कर देते हैं। अब बारी है उस खिलाड़ी को सम्मानित करने की जिसने इस साल सबसे तेज और सबसे शानदार छलांग लगाई है। और ये अवार्ड मिला है स्पेन के युवा तूफान लामिन यमाल को। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स के खिलाफ खेलना और अपनी छाप छोड़ना, ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है। यकीनन ये एक ऐसा नाम है जिसे हम आने वाले कई सालों तक सुनते रहेंगे। लॉरियस अवार्ड्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी विविधता। ये सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेल जगत के हर कोने से टैलेंट को पहचानता है। चलिए कुछ और असाधारण विजेताओं पर नजर डालते हैं। तो ये रहे दो और कमाल के चैंपियंस। पहाड़ों के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बिजली की रफ्तार से साइकिल चलाने वाले यूके के टॉम पिटकॉक बने हैं एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, और पानी को चीरकर अपनी हिम्मत का लोहा मनवाने वाली चीन की पैरा स्विमर जियांग युयान ने जीता है स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी का खिताब। ये दोनों ही साहस और हुनर की बेहतरीन मिसाल है। अब हम उन अवार्ड्स की ओर बढ़ते हैं जो उन महान खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने खेल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। ये वो नाम है जिन्हें खेल की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये बात बिल्कुल 100% सच है।
कुछ खिलाड़ी सिर्फ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम नहीं लिखाते, वे तो खेल की परिभाषा ही बदल देते हैं। वे एक ऐसी मशाल बन जाते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां थाम कर आगे बढ़ती हैं। और इस साल ये सम्मान जाता है उस खिलाड़ी को जो लड़ने के जज्बे का दूसरा नाम है। टेनिस के महायोद्धा, स्पेन के राफेल नडाल। क्ले कोर्ट के इस बादशाह का जुनून, आखिरी पॉइंट तक हार ना मानने की वो जिद और मैदान के बाहर उनकी सादगी, यही वो चीजें हैं जो उन्हें एक सच्चा स्पोर्टिंग आइकॉन बनाती हैं। और अब उस सबसे बड़े सम्मान की बारी है। ये पुरस्कार 1 या 2 साल के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की साधना, समर्पण और खेल को दिए गए अनमोल योगदान के लिए है। द लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये सम्मान जाता है लहरों के जादूगर, सर्फिंग के बेताज बादशाह, संयुक्त राज्य अमेरिका के केली स्लेटर को। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो 90 के दशक में भी चैंपियन था और आज भी उतना ही बड़ा नाम है। उन्होंने सिर्फ 11 वर्ल्ड टाइटल्स ही नहीं जीते, बल्कि सर्फिंग को एक छोटे से खेल से एक ग्लोबल फेनोमेनन बना दिया। तो ये थी लॉरियस 2025 की वो यादगार शाम, चैंपियंस और लेजेंड्स के नाम। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मेहनत और लगन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन खेल की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये कभी रुकता नहीं, कहानी हमेशा आगे बढ़ती है। और यही सवाल अब हमारे मन में है, अगला सितारा कौन होगा जो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा? अगली टीम कौन होगी जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराएगी? जवाब तो खैर भविष्य में छिपा है, लेकिन एक बात तो तय है, खेल का ये कारवां यूं ही चलता रहेगा और हम सब हमेशा इन अविश्वसनीय एथलीट से प्रेरणा लेते रहेंगे।